दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती ऐसी कि उन्हें टाइमलेस ब्यूटी के नाम से नवाजा गया। मिले हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो। जिसने महज 4 साल की उम्र से ही फिल्मी पर्दे पर अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरना शुरू किया और 50 साल तक वो जादू बरकरार रखा। जिसका स्टारडम ऐसा कि बाप से लेकर बेटे तक 3 जनरेशन के हीरो के साथ मुख्य भूमिका में काम किया। जिनके ऊपर अपने ही दोस्त की शादीशुदा गृहस्थी बर्बाद करने के बाद घर बसाने का आरोप लगा और शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की वजह से आनन फानन में शादी करनी पड़ी। इससे अच्छा मौका तुम्हें कहाँ मिलेगा? इतनी बेबस औरत और कब हो सकती है? और कैसे दुबई के एक होटल में बाथ टब में इनका शरीर मृत पाया गया और वो गुत्थी अनसुलझी रही। ये सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा छोटे अब्बू। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की जादुई अदाकारा श्रीदेवी की। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में न जाने कितने सितारे आए और गए, लेकिन कुछ सितारों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। उनमें से एक थी श्रीदेवी। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। जो भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टारर थी, जिन्हें लेडी अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। कहना था यही, मेरी जान मुझे तूने कह दिया। श्रीदेवी ने महज 4 साल की उम्र से ही अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था और 16 साल की उम्र में सबके दिलों को छू जाने वाला किरदार निभाकर अपनी ऑडियंस बनाती गयी। श्रीदेवी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो अपनी दूसरी फिल्मी पारी सफलता पूर्वक शुरू कर चुकी थी और इंडस्ट्री को अभी उनकी बहुत जरूरत थी, लेकिन वे हम सब को छोड़कर अचानक चली गयी। इनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी और इसके पीछे का जो कारण था वो आज हम आपको बताएंगे। कभी तुम कहो। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी के एक तमिल परिवार में हुआ था। इनके पिता वकील थे और इनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई थे। श्रीदेवी को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और सिर्फ 4 साल की उम्र में ही इनका शौक प्रोफेशन बन गया। इन्हें 4 साल की उम्र में फिल्म थुनाइवन में पहली बार देखा गया था और इसके बाद कई तमिल फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। इन्होंने बचपन में कई भक्ति फिल्मों में काम किया और इसी वजह से लोग इन्हें बाल गोपाल भी कहने लगे थे। श्रीदेवी को लोगों ने शुरुआत में ही पसंद करना शुरू कर दिया था। साल 1975 में श्रीदेवी बॉलीवुड फिल्म जूली में बाल कलाकार के रूप में नजर आईं। इसके 4 सालों के बाद श्रीदेवी ने फिल्म 16वां सावन किया, लेकिन इन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान फिल्म हिम्मतवाला से मिली। चोरी चुगलखोर 2 कौड़ी की फूल बेचने वाली हमारी शिकायत करती है। राजू को किसने बताया कि उसके बाग से हमने फूल तोड़े? जवाब दे वरना ना काटूंगी। इसमें इनके अपोजिट जितेंद्र थे और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि अपनी पहली हिंदी फिल्म के फ्लॉप होने के बाद इन्होंने हिम्मतवाला के लिए बहुत मेहनत की थी और अपनी तरफ से फिल्म को हिट करवाने के लिए इन्होंने बेहतरीन डांस भी किया। श्रीदेवी ने हर मुश्किल काम का सामना हंसते हुए किया, इसलिए उन्हें हमेशा कामयाबी मिलती थी। श्रीदेवी ने जब हिंदी सिनेमा में कदम रखा तब उन्हें हिंदी बोलने में समस्या होती थी, इसलिए उनके किरदार को अभिनेत्री नाज द्वारा डब किया जाता था। इनके अलावा फिल्म आखिरी रास्ता के लिए रेखा से डब करवाया था। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें कल वाले फोटोग्राफ दिखाने की खुशी में मैंने नो एंट्री की भी परवाह नहीं की और तुम इतने लोगों के सामने अपनी अफसरी दिखाने से बाज नहीं आए।
हो जा रही है मेरी हीरोइन, हीरो का दिल करके। श्रीदेवी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्मों में काम किया और उन्हें भारतीय सिनेमा की पहले सुपरस्टार का खिताब भी दिया गया। इस दौरान श्रीदेवी को पद्मश्री, नंदी अवार्ड, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, केरल स्टेट अवार्ड, जी सिने अवार्ड जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। श्रीदेवी का फिल्मी करियर 50 सालों का था और इस दौरान न जाने इन्होंने कितनी फिल्में की। इन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में श्रीदेवी ने नगीना, चांदनी, जुदाई, मिस्टर इंडिया, चालबाज, खुदा गवाह, लाडला, लम्हे, हिम्मत वाला, सदमा, निगाहें, तोहफा, हीर रांझा, घर संसार, आखिरी रास्ता, इंकलाब और जाग उठा इंसान जैसी कई सफल फिल्में की हैं। बात करें श्रीदेवी के अफेयर्स और शादी की, तो एक समय ऐसा भी था जब श्रीदेवी का दिल एक्टर मिथुन पर आ गया था और दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते थे कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली। इसके बाद मिथुन अपनी पत्नी को तलाक के लिए मनाना चाहते थे और तब के लिए श्रीदेवी को बोनी कपूर की पत्नी से बात करके उनके घर पर रहने को कहा। बोनी कपूर की पत्नी ने दोस्ती के नाते श्रीदेवी को घर में जगह दी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिथुन अपनी पत्नी को मना नहीं पाए और श्रीदेवी से अलग होना पड़ा, तो वहीं श्रीदेवी के दिल में बोनी कपूर घर बनाने लगे और धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगी। और हद तब हुई जब 1996 में श्रीदेवी की प्रेगनेंसी की खबर बोनी कपूर की पत्नी को चली और खुद को ठगा सा महसूस किया, क्योंकि जिस दोस्त को उसके बुरे वक्त में उन्होंने अपने घर में जगह दी, उसने ही उनके पति पर डोरे डाले। पति और दोस्त ने जो धोखा दिया उसे न वो बर्दाश्त कर पाई और न ही उन्हें माफ किया, पर उन्होंने अपने बच्चों अर्जुन और अंशुल के साथ घर छोड़ दिया और बोनी को प्रेग्नेंट श्रीदेवी के साथ शादी करनी पड़ी। श्रीदेवी को उस समय बेटी जानवी कपूर हुई और फिर साल 2003 में बेटी खुशी हुई। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है उम्र भर। फरवरी 2018 में श्रीदेवी अपने परिवार के साथ भांजी की शादी में दुबई गई थी। शादी निपटाने के बाद सभी लौट आए, लेकिन वो कुछ दिन रहना चाहती थी क्योंकि उन्हें जानवी के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना था। बोनी कपूर के मुताबिक वे 24 फरवरी को दुबई श्रीदेवी को सरप्राइज देने पहुंचे और फिर दोनों ने साथ में शॉपिंग और डिनर करने का प्लान बनाया। बोनी कपूर टीवी देख रहे थे और श्रीदेवी तैयार होने गई। जब देर होने पर कोई आवाज नहीं आई तो बोनी कपूर बाथरूम में देखने गए। वहां पहुंचने पर उनके होश उड़ गए। श्रीदेवी बाथटब में मरी हुई पड़ी थी। बोनी कपूर को कुछ समझ नहीं आया कि वे क्या करें। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब श्रीदेवी दम तोड़ चुकी थी। अब इस पर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि बाथटब में गिरकर किसी की मौत कैसे हो सकती है। कुछ लोग का दावा है कि उनकी हत्या की गई है। अब 5 साल बाद उनके पति बोनी कपूर ने उनकी मौत से जुड़े कुछ खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी, बल्कि ये एक हादसा था जिस वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी फिट रहने के लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती थी। वो अक्सर ही बिना नमक के खाना खाया करती थी, जिस वजह से वो कई बार बेहोश हो जाती थी। दरअसल श्रीदेवी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने भी उनको खाने में नमक लेने की सलाह दी थी। यहाँ तक कि एक बार वो इस वजह से बेहोश होकर बाथरूम में गिर गई थी, जिस वजह से उनका एक दांत भी टूट गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को नो सॉल्ट डाइट पर जारी रखा था, जिस वजह से उनके साथ यह बड़ा हादसा हो गया। दरअसल शरीर में नमक की कमी की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ नमक की अधिकता आपको बीमार कर सकती है, ठीक उसी तरह नमक की कमी भी आपको बीमार बना सकती है और शरीर को कई तरह के नुकसान पहुँचा सकती है। श्रीदेवी की फिल्में, उनकी अदायगी और उनके किरदार बॉलीवुड में एक सुनहरे इतिहास की तरह याद किए जाएंगे।